नमस्ते। आज हम हिंदुस्तान ओलंपियाड की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी गाइड है जो इस परीक्षा की तैयारी को एक नई और स्ट्रेटेजिक दिशा देगी। ये सवाल अक्सर कई छात्रों के मन में घूमता है ना? बाहर से देखने में ये परीक्षा थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन आज हम इसे पूरी तरह से खोलकर एकदम आसान बना देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहले हिस्से में हम हिंदुस्तान ओलंपियाड को डिकोड करेंगे, मतलब ये समझेंगे कि आखिर ये परीक्षा है क्या चीज। देखिए, सबसे बुनियादी बात यह है कि ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू बेस्ड परीक्षा है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर सवाल के लिए आपको कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें से सिर्फ बस एक ही सही होगा। अब बात करते हैं खेल के नियमों की। देखिए, किसी भी कंपटीशन को जीतने के लिए उसके नियम जानना बहुत जरूरी है। ये आपको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। इस परीक्षा में कुल मिलाकर 100 सवालों का सामना करना होता है। जी हाँ, पूरे 100 सवाल। और ये सवाल सभी सब्जेक्ट्स में बटे होते हैं। इन सभी को एक तय समय में हल करने का ही तो चैलेंज है। और अब वो सबसे जरूरी नियम जो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बदल देता है। गलत जवाब के लिए कितने नंबर कटेंगे? 0। बिल्कुल सही। गलत जवाब के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई पेनाल्टी नहीं। और ये एक बहुत बड़ा फायदा है। इसका मतलब साफ है, हर एक सवाल अटेम्प्ट करना एक स्मार्ट मूव है, भले ही जवाब को लेकर 100% श्योर ना हो। कुछ और जरूरी बातें भी हैं जिन्हें ध्यान में रखना है। पहली, सभी सवालों के नंबर बराबर हैं। दूसरी, ओएमआर शीट यानी जिस शीट पर जवाबों को गोला करके भरते हैं उसे भरने और इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। और हाँ, शीट पर दिए गए निर्देशों को बहुत ध्यान से पढ़ना और जमा करने से पहले डबल चेक करना कि वो पूरी तरह से भरी है। ये बहुत जरूरी है। चलिए, अब देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। इन्हें हम कक्षा 6 ओलंपियाड के 5 मजबूत स्तंभ कह सकते हैं। तो कक्षा 6 के लिए 5 विषय हैं: इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और लॉजिकल रीजनिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 5 सेक्शन का स्ट्रक्चर बड़ी कक्षाओं के लिए थोड़ा बदल जाता है, पर जो मेन ढांचा है वो यही रहता है। अच्छा, सिर्फ थियरी की बातें क्यों करें? चलिए अब कुछ असली उदाहरणों को साथ मिलकर हल करते हैं ताकि ये पता चले कि सवाल असल में दिखते कैसे हैं। मैथ से शुरू करते हैं। सवाल है, 42 सेंटीमीटर पेरीमीटर वाले 2 रेगुलर हेक्सागन यानी षटभुज को आपस में जोड़ा गया है। तो जो नई फिगर बनी है उसका पेरीमीटर क्या होगा? जरा एक पल सोचिए। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? ये देखने में जितना मुश्किल लग रहा है उतना है नहीं। ठीक है, इसे आसान बनाते हैं। पहला स्टेप, एक हेक्सागन की हर साइड की लंबाई पता करें। 42 सेंटीमीटर पेरीमीटर को 6 साइड से डिवाइड करें तो हमें मिलता है 7 सेंटीमीटर पर साइड। अब जब 2 हेक्सागन जुड़ते हैं तो उनकी एक साइड अंदर चली जाती है, तो बाहर की तरफ अब 12 नहीं बल्कि 10 साइड्स ही बची हैं। बस अब 10 साइड्स को 7 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जवाब है 70 सेंटीमीटर। अब एक सवाल साइंस से। मान लीजिए निशु की टॉर्च काम नहीं कर रही। इसके क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं? ये सवाल आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है। इस तरह के सवालों में जहां एक से ज्यादा संभावनाएं हों, गलत जवाबों को हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। चलिए देखते हैं। हो सकता है बैटरी खत्म हो गई हो या बल्ब फ्यूज हो गया हो। यह भी हो सकता है कि स्विच खराब हो या शायद बैटरियां ही उल्टी डाल दी हों। मतलब ये सारे कारण पॉसिबल हैं। तो सही जवाब है ऊपर दिए गए सभी। और अब लॉजिकल रीजनिंग का एक क्लासिक सवाल। एक सीरीज दी गई है, इसे पूरा करना है। 1, 3, 6, 10, 15 और इसके बाद क्या आएगा? ध्यान से देखिए नंबरों को। क्या इसमें कोई छिपा हुआ पैटर्न नजर आ रहा है? लॉजिकल रीजनिंग असल में पैटर्न पहचानने का ही तो खेल है। इसका पैटर्न बड़ा मजेदार है। देखिए, 1 और 3 के बीच +2 का अंतर है, 3 और 6 के बीच +3 का, फिर +4 और फिर +5। तो पैटर्न साफ है, हर बार अंतर 1 से बढ़ रहा है। इसका मतलब अगला अंतर होगा +6। तो 15 में 6 जोड़ने पर हमारा जवाब आता है 21। तो परीक्षा को समझ लिया, कुछ सवाल भी हल कर लिए। अब सबसे जरूरी चीज पर आते हैं, जीत की रणनीति। वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो सफलता दिला सकती हैं? तो ये है आपकी ओलंपियाड स्ट्रैटेजी चेकलिस्ट। पहला और सबसे जरूरी, हर सवाल का जवाब दें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। दूसरा, 5 सेक्शंस में अपने टाइम को वाइजली मैनेज करें।
मुश्किल सवालों के लिए ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की टेक्निक अपनाएं। क्वेश्चंस का स्टाइल समझने के लिए सैंपल पेपर्स से प्रैक्टिस करें। और हाँ, शुरू करने से पहले इंस्ट्रक्शंस हमेशा ध्यान से पढ़ें। तो सही जानकारी और सही रणनीति के साथ इस ओलंपियाड की चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हुआ जा सकता है। तो अब इस चैलेंज के लिए तैयार हो जाइए।